हाय फ्रेंड्स, आई एम रुद्र प्रताप सिंह फ्रॉम लाइफ वर्सेस हेल्थ। अब आपके सामने मैं एक बहुत बड़ा खुलासा लेके आया हूँ जो रिया चक्रवर्ती का खुलासा है। शायद आप लोग जानते होंगे कि रिया चक्रवर्ती एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक झूठ पे झूठ बोले जा रही है। आपको क्या लगता है कि वो झूठ सही बोल रही है या फिर वो बना बना के स्क्रिप्टेड झूठ बोल रही है? तो चलिए मैं आपको ना एक बहुत सच्चाई से उजागर करना चाहता हूँ कि क्या सच्चाई है सुशांत सिंह राजपूत को मारने की, क्या स्क्रिप्ट तैयार की गई थी। नंबर वन, स्क्रिप्ट नंबर वन में एक बंदा है जो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में रहता है। उसको किसी तरह से रिया चक्रवर्ती से मिलाया जाता है। वो कैसे मिले, कहाँ मिले, मैं उस तक नहीं जाऊँगा। बट रिया चक्रवर्ती की लाइफ में एंट्री होती है और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड सारा अली खान साइड हो जाती है। उससे पहले अंकिता लोखंडे थी, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बाद में मुद्दे के आने पे आएंगे। अभी फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट सब्जेक्ट वायबिलिटी की। सब्जेक्ट कौन है? सुशांत सिंह राजपूत। सब्जेक्ट सुशांत सिंह राजपूत जब हैं तो आप ये देखिए कि इसको मारने के लिए या मरवाने के लिए या आत्महत्या करने के लिए अभी हम किसी चीज़ पे टिप्पणी नहीं देंगे। टिप्पणी मीन्स हम कुछ भी प्रोबेबिलिटी अपनी तरफ से नहीं बोलेंगे, हम वो प्रोबेबिलिटी बताएंगे जो पॉसिबल हुई है इस केस के अंदर, जो इसको मर्डर को उन्होंने सुसाइड दिखाया। तो चलो लेट्स टॉक अबाउट और गिव शाउट आउट टू माय चैनल और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अब मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको जो चीज़ बताने जा रहा हूँ बहुत ही खुलासेदार रहस्यमयी है, जो रहस्यमयी समझते हैं कि बहुत मतलब जो आपके नॉलेज में नहीं है। पॉइंट नंबर वन, रिया चक्रवर्ती जब सुशांत की लाइफ में आती है तो वो अपनी लाइफ उसकी लाइफ से अटैच करती है, उसकी लाइफ का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखती है। वो रिमोट कंट्रोल बन जाती है। जैसे जैसे वो रिमोट दबाती है वो वैसे वैसे एक्ट करने लग जाता है। कौन? सुशांत सिंह राजपूत। ये ऐसे पॉसिबल नहीं होता, इसके लिए आपको टाइम चाहिए होता है। टाइम मीन्स लाइक थोड़ा टाइम नहीं, काफ़ी टाइम चाहिए होता है। 1 महीने में आप किसी के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते, 2 महीने में नहीं कर सकते, 3 महीने में जाके थोड़ा बहुत कर सकते। क्यों? आपने बॉन्डिंग बनाई, उसके और हक दिखाया, आपने अब टैलेंट दिखाया कि मैं इतनी टैलेंटेड हूँ, मैं इतनी नॉलेजेबल हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं इंग्लिश भी बोलती हूँ, है तो बंगाली भी, प्लस महाराष्ट्र में भी रही है तो मराठी भी आती है। इसका पुराना बैकग्राउंड क्या है हमें नहीं पता। अब बनाते हैं इसके फैक्ट एंड फिक्शन जो चल रहा है उसके बनाते हैं। लाइक ड्रग्स की स्कीम क्या चल रही कि उसने MDMA और LSD की बात करी, उसके अलावा शी हैव आस्क्ड फॉर अदर ड्रग्स, राइट? तो यस, वो तो लेती थी ड्रग्स, या ली थी उसने एक बार, वो मान लिए। मगर मैं आपको बताता हूँ कि अगर MDMA किसी को दिए जाए, MDMA लाइक इट्स अ एक्सटेसी भी बोलते हैं उसको हम लोग, मेथाइल डाईएमीन ऑक्सीमेटा एसीटेट, समथिंग लाइक दैट, राइट? MDMA। बट इसका केमिकल फॉर्मूला मुझे पूरा एग्जैक्ट नहीं समझ में आया, बट हाँ इसी MDMA ऐसे ही बोलते हैं। LSD को बोलते हैं लिसर्जिक एसिड, ठीक है? LSD में हॉफमैन भी होता है और कई सारे होते हैं। इसका इफेक्ट क्या होता है पहले मैं बता देता हूँ आपको, और कैसे कैसे इसने प्लांट किया उसको हेलुसिनेट करने के लिए, उसको पागल बनाने के लिए या पागल साबित करने के लिए कि कल को ये मैं इसको लूट भी लूँ तो कल को ये कुछ दावा नहीं कर पाए। थ्योरी नंबर वन, ये प्रैक्टिकल नहीं, थ्योरी नंबर वन है। प्रैक्टिकल आपको बताऊंगा कैसे होगा। इसने इसको पूरा ट्रिप तैयार किया बाहर ले जाके। ये वर्ल्ड टूर था, यूरोप टूर था या पेरिस टूर था, क्या टूर था ये नहीं पता, बट ये पता है कि टूर क्यों ले जाते हैं। टूर ले गए तो चलो तुम और तुम्हारा बॉयफ्रेंड, और अगर मैं होऊंगा तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड को ले जाऊंगा, या मैं हूँ अपनी बीवी को ले जाऊंगा, 2 लोग के अलावा किसी को नहीं ले जाऊंगा। तीसरा बंदा कौन जा रहा है? इसका मतलब बड़ा एक्सपेंस भी खर्च करना है, एक किसी और को भी मज़े दिलाने हैं, मतलब वो बंदा जानबूझ के प्लांट हो रहा है, बीच में घुस रहा है। तो इसमें 2 लोगों की मिली भगत शुरुआत होती है ऐसे कि हम किसी जगह काफ़ी दिन रह रहे हैं तो यहाँ पे तो हम इसके साथ कुछ नहीं कर पाए, मगर वहाँ हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा सेलिब्रिटी तो है नहीं लोगों की नज़र में कि सुशांत सिंह घूम रहा है। शाहरुख खान, सलमान खान जैसे कि वो अपनी पहले से टीम भेज देते हैं, बाउंसर्स भेज देते हैं, वहाँ की न्यूज़ मीडिया को पहले खबर फैला देते हैं।
इसको सिंपली रहने की आदत है, हर इंसान सिंपली रहना चाहता है कि अपनी ज़िंदगी लाइफस्टाइल को खुद आराम से जी सके। जैसे बड़े बड़े कलाकार ब्रैड पिट वगैरह इंडिया में आते हैं तो बता के नहीं आते कि ब्रैड पिट इज़ कमिंग टू इंडिया, या कोई बड़ा अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर आके बताता नहीं कि मैं आ रहा हूँ। वो आ जाते हैं आराम से, लाइफस्टाइल नॉर्मल घूमते, कोई इनको पहचान जाता है तो बड़े स्माइल होकर नॉर्मली उनसे फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, ज़्यादा तामझाम नहीं होता है। सी अभी सॉरी गाइस, मेरा ट्राइपॉड हिल गया है तो शायद मेरा चेंज हो गया होगा फ्रेम, ठीक है। तो अब मैं बताना चाहता हूँ कि आप अगर एक लॉजिक को सोचिए, जब मैं बाहर लेके गया हूँ आपको, तो अब मैं आपके साथ अकेले हूँ, मगर आपके साथ अकेले बस नहीं हूँ, मेरा भाई भी है, मतलब रिया का भाई भी है वहाँ पे। अब हम कुछ भी खाएंगे पियेंगे तो 3 लोग राजदार हैं, राइट। तो अब मैं कुछ भी चाहूँ, कुछ भी मिलाऊँ, कुछ भी खिलाऊँ, वो आपको पता नहीं चलेगा। तो ड्रग्स तो हम यहाँ से नहीं लेके जा सकते, राइट। बट उसने ऐसी जगह चुनी जहाँ पे ड्रग्स अवेलेबल होती इजीली, और वो पूरा रिसोर्स पता करके इन्होंने पूरे वहाँ के लोकल लोगों से पहले से ही इस टूर के दौरान इनको कहीं ना कहीं से इनके जो भाई रिया के और रिया की कहीं ना कहीं मौजूदगी किसी ड्रग माफिया ड्रग डीलर से मिल जाएगी। क्योंकि यूरोपियन यूनियन या फिर ऐसी जो पेरिस वेरिस में बहुत आम है, क्योंकि फैशन से रिलेटेड है, वहाँ पे बहुत आम ड्रग्स मिल जाती, इजीली मिल जाती हैं। तो अब यह क्या है कि अगर हम किसी को ड्रग्स देते हैं एमडीएमए, उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं, वो बंदा हेलुसिनेट करने लग जाता है, वो जो चीज़ उसने ज़िंदगी में देखी नहीं वो देखने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसको उसका ना जो कनेक्शन है, उसका ब्रेन सुपर स्ट्रोम हो जाता है। मतलब अगर अभी आपका हमारा ब्रेन जो 5% काम कर रहा है तो एकदम से सडनली 20% काम करने लग जाता है, और इतनी आगे की चीज़ सोचने लग जाता है, आगे के ब्रेन आइडियाज आने लग जाते हैं, नई नई चीज़ें दिखाई देने लग जाती हैं, कुछ भी चीज़ हैप्पी नज़र आती है। तो ये क्लब जो ड्रग्स बोलते हैं इसको, ये 90% लोग डे ट्रिप ड्रग के लिए भी यूज़ करते हैं, लड़कियों को देते हैं, ले जाके उनके साथ कुछ भी करते हैं, क्योंकि वो सब हैप्पी रहते हैं, सब कुछ अच्छा लगता है। तो वही चीज़ सुशांत के साथ हुआ। पूरे ट्रिप के दौरान उसको नई कहानी कर दी कि इसको भगवान जी दिख गए और पता नहीं भूत दिख गया या कोई फोटो देख के चक्र, ये सब इन्हीं की द्वारा मनगढ़ंत बनाई कहानी। इसको रेगुलरली वहाँ पे इसकी धीरे 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 करके इन्होंने क्वांटिटी बनाई, थोड़ा 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 देते रहे, इसको आदत लग गई उस टेस्ट की। जब वो काफ़ी दिन नहीं मिला तो वो थोड़ा सा परेशान सा रहने लगा, उतावला सा रहने लगा। बोलते ना एक चीज़, अगर हम जैसे कुछ रेगुलर कुछ ले रहे हैं, जैसे हम रेगुलर चाय भी पीते हैं, रेगुलर एक जगह से खाना भी खा रहे हैं, तो हमको उसका खाने की आदत लग जाती है। बट वो जब हमें नहीं मिलता तो हम थोड़ा उतावले से, मनचले से अजीब सी एक्टिविटी करने लग जाते हैं। और वही हुआ, सुशांत जब इंडिया आ गया तो उसको हर समय बेचैनी होने लगी, तो बेचैनी होने लगी तो उसको वहाँ आदत लगा दी थी। तो इसने, रिया ने जिन जिन लोगों से पहले कांटेक्ट किया था, जो इसके ड्रग सप्लायर थे, इन्होंने इसको पास सामान भेज दिया धीरे धीरे। फिर इसने इसको यहाँ पे भी देना शुरू कर दिए। जब यहाँ देना शुरू कर दिए तो उसकी बॉडी में वापस वही चीज़ें हलचल होने लगी, तो लगा नहीं अब सब सही चल रहा है। तो बट डॉक्टर के पास का कहानी, क्योंकि ये डॉक्टर के पास जाने की कहानी पहले से ही बनाई गई थी, इसको पागल करो, इसको इंडस्ट्री से भगाओ, इसको निकालो यहाँ से, यहाँ पे नहीं रखना, और लड़की तुम इससे जितना लूट सकती लूटो, ठीक है। मे बी इसका महेश भट्ट के साथ कभी लफड़ा हुआ हो, झगड़ा हुआ हो, सड़क 2 में आने वाला था, कुछ तो कहानी थी, इस चक्कर में इसको अलग करने का सीन बनाया गया। या फिर महेश भट्ट को पसंद नहीं था, या और बड़े प्रोड्यूसर को पसंद नहीं था, या और बड़े स्टार को पसंद नहीं था कि ये बंदे को ये मिले मूवी, ये भी सीन हो सकता है, और ये शायद यही है मेरे ख्याल से। तो ये जब लड़की इसके साथ इम्प्लांट हुई, इसने ये कहानी कर दी कि भाई अब मैं ना ऐसे तो इसको मार नहीं सकती, प्यार तो दिखाना ही पड़ेगा, और ऊपर से दबाव भी है, पावरफुल लोग उसके साथ भी हैं, तो ये इसको सप्लाई करती गई दवाई उसके अपने स्टाफ के थ्रू भी सबको बता दिए कि ये देना है, ये देना है। दवाई का नाम किसी को नहीं पता था। वो दवाई चाय में मिलाई जाए, कॉफ़ी में मिलाई जाए, हल्की गुनगुनी चीज़ों में दी जाए, क्योंकि अगर ड्रिंक्स के साथ दे देंगे तो उसका असर डबल हो जाता है, बहुत फास्ट हो जाता है। तो वो नहीं दी कि इसको असर वैसा ना पता चले, टाइम लेगा 40 मिनट 50 मिनट, तो ये दिन भर थका रहेगा, सोए रहेगा और खुश रहेगा, हैप्पी फील करेगा। लाइक गांजेड़ी लोग जब गांजा पीते हैं एक जगह मस्त रहते हैं, हंसी रहते हैं, खुशी रहते हैं। चरस पीते, चरस वाले कभी कभी एग्रेसिव भी होते हैं, तो जो फीलिंग उस समय ले रहे होते हैं वो फीलिंग से चलते होते हैं। तो इसने बोला रिया ने कि ये एकदम से अजीब अजीब से हरकतें कर देता था, मतलब कि ये कभी एग्रेसिव भी हो जाता था, ऐसे बोला कि कभी फाइट करने लग जाता था, कभी कुछ। तो वो जैसे रिएक्शन के टाइम जैसे दी होगी तो वैसे किया होगा। इस चक्कर में वो सब भूल जाता है कि उसका अकाउंट क्या है, पैसे क्या हैं, कैसा है। तो जब ये बात कर रहा है कि मैंने डॉक्टरों को बात दिखाई 2-2 महीने, तो अब मैं आपके सामने इसकी एक लीक करूंगा, वीडियो के तो नहीं थ्रू, ऑडियो के थ्रू करूंगा। ऑडियो में जिसने
बात करी है सुशांत सिंह राजपूत हैं। गौर से सुनिएगा ये इस वीडियो को, मतलब ऑडियो को। ऑडियो में सुशांत सिंह राजपूत बात कर रहे हैं, बट रिया उसकी बातों का पूरा कमांड ले रही है अपने हाथों में। Close save all the money, do it in a way that I talked about a worst case scenario yesterday, and Yes. that's At this point in time, I just wanted a request, a favor to us. And how should we just close save all the money, do it in a way we that I talked can. about a worst case scenario yesterday, and Yes. that was the worst case thing that we discussed. Yeah, because here I'm fighting my mind, so Yeah. that's probably the worst case So the worst case I can ever see. which generally happens when we do worst case cases is having a private trust set up. I think He had this insistence yesterday. trust me. and Shruti are the trustees, okay? And then the third party is the beneficiary. Who is the beneficiary of the trust? Say in this case it will be him, right? Now the law demands that trustees can only act in a fiduciary position, means in a position of trust. So they have been put in charge that okay, this is the asset that the settler brought in. You have to just administer this. It's not a transfer of ownership, okay? So the trust doesn't become the trustees don't become the owners, right? They are only like guardians or gatekeepers, or they're watching a certain property, and they have to make sure that they use the assets, whether it's money, whether it's property, in a manner that is always in the highest and best interest of the beneficiary. So a lot of times you'll see that parents actually set it up for their children or grandchildren, or sometimes if you have you're overseas but your kids are still here, you'll set up a trust and you leave someone local in charge, saying look, till my child is able to go to college till they're 18 years of age, you administer in such a way कि उनका daily खर्चा, education fees, blah 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 is coming out of this money. That's one kind of trust. Or you say that okay, I'm giving you this property, I own this massive bungalow on Carter Road, I'm putting it in your hands, आप उसको rent पे दो, आप इसको redevelop करो, but you do it in whatever will reap the most amount of commercial gain for the benefit of my child or whoever is the beneficiary, right? आपने सुना ये जो पहला ऑडियो था, पहले ऑडियो के बाद आपने क्या निष्कर्ष निकाला? ये जो पूरी कहानी कर रही है रिया, ये एक्चुअली मिली भगत का हिस्सा है। इसमें ये बता रही है कि मैं ऐसे करना चाहती थी, ये ऐसे करना चाहते थे, इनके पैसे को फंड बनाना, ट्रस्ट बनाना, ट्रस्टी बनाना। इसका मतलब ये प्लानिंग है। देखो अभी आप देखो, वो मर चुका है तो अपन कसकड़ियाँ जोड़ते हैं ना कि भाई ये इसको पागल घोषित करना चाहती थी। इसके माइंड बोल रहे कि माइंड अपसेट है, माइंड का वर्स्ट केस सिनेरियो, माइंड से लड़ रहा हूँ। मतलब ये तो पूरा खेल दिखाई दे रहा है। My brother. So in that state, I don't think acting is something that I would be able to do. Number one. Number two, I don't still know which other economic structure I can get into. So in some sort of a way, I mean, like it's 50-50. It's not that we can be confident that I can come back and. Let us decide. You're deciding all this for yourself. No, Let us decide something. All the doctors and everything that we have been discussing this last 2 months, homework of 2.5 months. Okay, tell me what's the end goal? Let's decide the end goal and we'll work backwards. Tell me what is the worst fear? Is So the the fear end- that no, you're going to run out of, we're not going to have any So financial I'll tell stability? you. So I've definitely wanted in a way that if, for example, tomorrow I'm not there, or Shruti is not there, or Miranda is not there, and there are newer people who are just there. If someone gets his card, so firstly, the first thing I told them is to start making everything in FDs, Right. which is why they must have called you frantically. I said, just put all his money in FDs. So in the card, there should not be more than 10-15 lakhs at any given point. That's one thing. Second thing is that money that he has, so that we can get some interest from it, so he doesn't start eating into his savings in the best case possible that you all can come up with. Right. And to safeguard his money in a way where only without his signature nothing can happen, like to break an FD. So that will anyway it won't That will happen. See, Won't that happen. that's already in place. Move from city to To a smaller, you have probably not that big. either their place or Something else that- something like that. Or like there's a thought that Goa maybe, but that suggested that be in Patna for some time, see that, then first see Goa,
Give it like 1 or 2 months before we finally decide that. But overall, he on the wants to one hand, feel if you're having this safeguarded. conversation to be conscious of finances, then let's not add to that also, right? I mean, even the Pavna leave-in license we just did, so we have enough time left on that leave-in license. Then 1 you year. want to burden him with one more. So then let's decide which way we're going and be conscious that what we have to do. Yeah. That's what I in fact told her. That give it 5-6 months initially with Pavna. Because you have the place. And we're paying rent and it's And not then you that go to Goa and see compared if to you what want we have for a here. month. Yeah. I was saying that it's too expensive. Which one? The Pavna place, for Pavna standards, it may be expensive. Yeah, for but Pavna the standard, it's property, expensive. He fine. seems to be enjoying it. And Yeah. So it's I don't know the very- size of the property. We checked with some person who lives there and owns the property. The area rate is 50-60 lakhs an acre. Yeah. So I don't know how big this But property it's is. done, it's made well. There's like a river also close by, right? You have lake. access to the lake. There's a Pavna Dam or whatever. Yeah. So if it's a bigger property, it's Less than Some an acre. days. It's leave-in license. See, Less than an he's acre. thinking of the future. Like he's worried about the future, and he wants that kind of safeguard. Yeah. That I'm saying let's treat it as a something like a retirement thing. I understand. So how will I do it? I just want help. Very frankly, he feels that if he does not earn anything anymore, in the There worst should be case enough where he's not dependent on somebody. Yeah. Correct, yes. I his understand. present corpus should ensure an adequacy of return. You So, have to create a portfolio only, in terms so of he assets. does. I mean, I'm also not financial. Yeah, so that, See, right now that he step only should had his be- money open. Yeah. Few FDs have been made now, and Yes. some are in mutual funds, and some are still open. It was badly managed To be earlier. honest, We just have to be these are managed also well. not the highest. I mean, I know, for but I'm saying example, I would not for put someone like money in me, as many who FDs. when I know that it's just there, all I can suggest is It's sweep every it month. here The and rate of immediately interest is so FD. low that we only put She a was certain trying to amount make and it then we safe. did not. Right. Rather than At it being least what open in I a did. card, which I don't know who the hell will have that card at any given point. So we had plans I thought to this shift him is- from But even Kotak on Privy to cards- Kotak Bill. Take black coffee, did they? Spending as soon as possible. Give me the All cards. the things. Give me the cards. I'll keep them with me if you want to spend. There are no for any other expenses but the house functioning and Yeah. the staff costs. Right. Which I told him for 1 or 2 months, let it be as it is till you guys come up with a plan, until he's certain that this is not a phase, but this is only how he feels now and it's not functional at all. Yeah. We'll give that 1-2 months, and then we can start disposing of assets and reducing stuff. So that's why I told him give it 1 or 2 months more and see the life in Pavna, and then decide. Something it in a Any bunch of money different that places. we have taken. Or which Have we have to taken show. any signing amounts from any We've brands? taken signing amounts. From Titan, we've taken from renewal Sony ke liye Lex, na? yes. That we know. So he's feeling like he can't shoot those. Titan or ads. कौन But सा? Titan का Sony कुछ Lex, उस deliverable दिन जो नहीं है मिलके ना? गए थे, उनसे ले लिया Titan है. has just taken an extension to use the same image, so I don't think we have any commitment to shoot anything. No, it's an extension give for 1 day social shoot. media. Oh, there is- there's 1 day. There's 1 day Correct, shoot. correct. So they've been asking us for a date post 24th Jan. We've been postponing it in terms of send us creatives first, then we'll give you dates. है, Bata, we've done it, but we've not picked up monies yet. रखो ना कहीं. Titan का कितना? 40 था, 20 आ गया, 20 pending है. 20 है. 20 आया है, 20 आना है. फिर वो नन ऑफ Sony Lex का एक और प्लेट, एक और टेबल ले आओ. There is Dil Bechara ka pending payments, but that is okay. If we don't do promotions, we don't get that. Save all the money, do it in a way We that I talked can. about a worst case scenario yesterday, and Yes. that's At this point in time, I just wanted a request as a favor to us. And how should we just close save all the money, do it in a way we that I talked can. about a worst case scenario yesterday, and Yes. that was the worst case thing that we discussed. Yeah, because here I'm fighting my mind. So Yeah. that's probably the worst case. So the worst case I can ever see. which generally happens when we do worst case cases is having a private trust set up. I think really. Yeah, he had this insistence yesterday. Trust me. Shruti are the trustees, okay? And then the third party is the beneficiary. Who is the beneficiary of the trust? Say in this case it will be him, right? Now the law demands that trustees can only act in a fiduciary position, means in a position of trust. So they have been put in charge that okay, this is the asset that the settler brought in. You have to just administer this. It's not a transfer of ownership, okay? So the trust doesn't become the trustees don't become the owners, right? They are only like guardians or gatekeepers, or they're watching a certain property, and they have to make sure that they
use the assets, whether it's money, whether it's property, in a manner that is always in the highest and best interest of the beneficiary. So a lot of times you'll see that parents actually set it up for their children or grandchildren, or sometimes if you have you're overseas but your kids are still here, you'll set up a trust and you leave someone local in charge saying, look, till my child is able to go to college till they're 18 years of age, you administer in such a way कि उनका daily खर्चा, education fees, blah 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 is coming out of this money. That's one kind of trust. Or you say that, okay, I'm giving you this property, I own this massive bungalow on Carter Road, I'm putting it in your hands, आप उसको rent पे दो, आप इसको redevelop करो, but you do it in whatever will reap the most amount of commercial gain for the benefit of my child or the benefit, whoever is the beneficiary, right? बट एज मैं क्रिएटिव डायरेक्टर ये पॉइंट रख रहा हूँ कि आप खुद सोच के देखिए कि अगर बंदा मरा तो आपने तो पहले से उसको पागल घोषित कर दिया, क्योंकि आपने उसको कई समय से ड्रग्स की आदत डाल के रखी है। अब वो ड्रग्स नहीं मिलती होगी तो पगला जाता होगा, क्योंकि जब वो चीज़ जिसको नहीं मिलती, जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको अपन नहीं देते, कुछ चीज़ लॉलीपॉप देते हैं रोज़ और एक दिन नहीं देते, बच्चा वो पागल हो जाता है और लड़ने लगता है, चिल्लाने लगता है, तय रोने लगता है और मतलब इधर उधर फेंक लेता सामान, चीज़ें फेंक लेता। वैसे ही उससे भी हुआ होगा, उस चीज़ को भी उसने क्या हुआ, दो लोगों के सामने तमाशा दिखाया होगा, देखो ये तो पागल है, ये ऐसे हरकत करता है। तो ये अपने आसपास सबको अपने कॉन्फिडेंस में ले रही थी। अगर ये बोल रही ना मैंने नहीं इनको रखा, तो कॉन्फिडेंस में ले रही थी, लोगों को भी लग रहा था। फिर धीरे धीरे सबके दिमाग में ये बात डाली गई कि भैया अब शायद आप लोग को नहीं रखा जाएगा, फ्यूचर में पैसे नहीं दे पाएंगे। इसका भी ये सीन है, क्योंकि ऑडियो 2 क्लिप में भी ऐसी कुछ बात हो रही है कि भी इसको प्रॉपर्टी चाहिए, पावना के अंदर प्रॉपर्टी लेनी है, मगर वो सजेस्ट कर रही नहीं गोवा में लेंगे, क्योंकि गोवा में इसके कनेक्शन थे, तो गोवा में अगर बेचेंगे 15-20 करोड़ का सामान लेंगे तो 15-20 करोड़ का कमीशन भी खा लेगी, या हो सकता है कुछ अपने पहचान वाले के थ्रू प्रॉपर्टी बिकवा देगी और बाद में फ्यूचर में इसको तो हमने मारना ही है या फिर इसको छोड़ना ही है गरीब इलाके कगार पे, ये तो बर्बाद हो ही जाएगा और इंडस्ट्रीज चलाई जाएगा। ये इसकी प्लानिंग थी। तो प्लानिंग इसकी बिल्कुल सटीक बैठ रही है। बंदी इतनी हद से गिर गई है, इसने अपनी इतनी औकात दिखा दी है कि ये ऑडियो में इसकी क्लैरिटी हो रही है कि इसकी पूरी बातों पे कमांड कर रही है, क्योंकि वो उसको खुद तक याद नहीं है। अब आप इसकी और भी क्लिप सुनिए ऑडियो की, तब आपको ये हो जाएगा कि हाँ यार ये बंदी तो साली बहुत ज़्यादा हरामखोर है। इसका मतलब ये प्लानिंग करके रखी थी, इसको कहीं शायद फ्यूचर में मारना ना पड़ जाए, या मारना नहीं पड़ा तो इसको पागल घोषित कर देंगे, कुछ तो कर देंगे। जब पैसा भी नहीं आएगा तो पागल घोषित, स्टाफ की पेमेंट बांटने में लगा दी तो कुछ बचा ही नहीं, तो ये क्या हो गया, बैंक करप्ट हो जाएगा। तो जब बैंक करप्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा बर्बाद। और अब आप सुनो, ये जो पूरी ऑडियो क्लिप सब सुन लेंगे ना, उसके बाद का मैं सबसे बड़ा खुलासा आपको देता हूँ, क्योंकि मैं कल परसों में भी एक वीडियो बनाने वाला था, मेरे एक ऑडियो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, मैं उसका वीडियो नहीं बना पाया, सॉरी, बहुत दिन के बाद, क्योंकि मेरा टाइम नहीं मिल पा रहा है। मैं आपको इसमें एक चीज़ बताता हूँ कि अभी जो आप कंसीडर करें 8 जून को इनका झगड़ा हो सकता है कि किसी तरह से इसको भनक लग गई थी सुशांत सिंह राजपूत को कि ये लड़की कुछ गड़बड़ करने वाली है मेरे साथ या कर रही है, इसको शायद भनक लग गई, तभी इसने 8 तारीख को ही झगड़ा किया। बट 8 तारीख को झगड़ा हुआ तो हो सकता है कि वो अपनी असिस्टेंट मैनेजर, जिसकी जो मैनेजर थी उसके साथ मिलने जाने वाला था, उसकी पार्टी में जाने वाला होगा, तो उसको मना किया होगा कि तुम मत जाओ, क्योंकि इसका प्लान था रिया का कि मैं इस तारीख को इसको छोड़ दूंगी। तभी झगड़ा किया। झगड़ा होने के बाद जाके तुरंत उसकी हार्ड डिस्क तोड़ दी, क्योंकि इसकी ये प्रूफ वगैरह सब खत्म हो जाएं, रिया का प्रूफ पूरा खत्म हो जाए और वो उससे अलग दिखाए कि ये तो पागल था और सब जगह दिखाऊंगी, दवाइयाँ लेता था, सब स्टाफ को भी सामने दिखा दी कि ये ऐसा था वैसा था, कि रोते थे। कभी सिद्धार्थ पिरानी बोला कि सर मेरे साथ बहुत रोते थे रिया को लेकर। इसका मतलब वो सिंपैथी भी गेन करेगी और ये दिखाएगी कि सर पागल थे, मतलब सुशांत सिंह पागल था, तो ये सबके सामने इसने ऐसा नंगा नाच नचा। ये बॉस इतनी गंदी हरकत करनी थी तो तुम इससे अच्छा किसी और बड़े बंदे के गिरबान में हाथ डालती, करोड़ों रुपए मारती। क्या तुमने एक सुशांत सिंह राजपूत को मार के तुम उनमें क्या औकात साबित करी? तुमने अपनी छोटी औकात, तुम्हारे माँ बाप की परवरिश दिखाई दे गई, तुम्हारे सब कुछ दिखाई दे गया, फैमिली बैकग्राउंड क्या है। अब और बात करते हैं कि 8 तारीख को ही जब ये घर से जाती है, उसी 8 तारीख के दिन यार दिशा सालियन सुसाइड करती है। ये क्या सीन है? यहाँ पे मैं यार प्रकाश डालना चाहूँगा। भाइयों देखो क्या सीन हुआ पार्टी का, इसका मैं खुलासा अगले वीडियो में करूँगा। आप ये ज़रूर लिखना मुझे कमेंट में कि आप जानना चाहते हैं, तो मैं आपको पूरा खुलासा करूँगा कि 8 तारीख को ही उसका मर्डर हुआ, 8 तारीख को ही रिया निकली घर से, ठीक है। अब फिर ये कहानी दिखाई, क्योंकि 8 तारीख के बाद से वो खूब कंटिन्यूसली फ़ोन कर रहा था, ना ही पार्टी में गया, क्योंकि पार्टी में जाता तो हो सकता है कि दिशा सालियन नहीं मरती, ये भी हो सकता था ना। तो कहानी यहाँ पे थोड़ी सी ग्लिची लग रही। ग्लिची मतलब हमारे इफेक्ट होता है इधर भटकाव करने वाला इफेक्ट, तो ये भटकाव इफेक्ट है, ये भटकाव इफेक्ट किया है इसने।
और ये ऊपर से जो ऑर्डर चल रहे थे, अच्छे से अच्छे बड़े स्क्रिप्ट राइटर्स इसके पीछे घुसे पड़े थे, अच्छे अच्छे प्रोड्यूसर लगे पड़े थे। उन्होंने एक अरबों खरबों की एक फिल्म बना डाली, एक रियल लाइफ को, मर्डर मिस्ट्री को सुसाइड में कन्वर्ट करने के लिए। और उसके पीछे उनको फ़ायदा क्या दिखा कि भाई साहब ये कोरोना का टाइम है, कोई शक भी नहीं करेगा, चुपचाप से हवा बना के डाल देंगे, लोग सोशल मीडिया में चूतियाँ हैं, वायरल होकर देखेंगे, सिंपैथी दिखाएंगे, उसके बाद कुछ नहीं होगा। ये तो भला अर्नब जी का और कंगना रनौत का कि उन्होंने आवाज़ उठाई और अर्नब जी ने सबकी मार ली। मारना जरूरी था भाई साहब। महाराष्ट्र सरकार बोलो या महाराष्ट्र पुलिस बोलो या महाराष्ट्र में बैठे प्रोड्यूसर्स बोलो, डायरेक्टर बोलो, इन लोग धोखेबाजों को तो सालों को पटक पटक के मारना चाहिए, उठा के इंडस्ट्री से बाहर फेंक देना चाहिए। नहीं फेंकते तो साला इनके पास कोई मत जाओ ना, हम काम करने, इनकी अच्छी अच्छी पिक्चर रिलीज होती मत जाओ, इनको फ्लॉप कर दो, तब देखना इनकी कैसे बैंड बजेगी। अपने आप रोते गिड़गिड़ाते सबके सामने सही सही बनने लग जाएंगे, क्योंकि जब धंधा खत्म हो जाएगा ना, सबका धंधा खत्म हुआ ना, इनका भी धंधा खत्म करो, तभी मैं मानूंगा कि आप लोग सही हो, सही देशभक्त हो। भाई देशभक्ति का मतलब कि सही आपको देश मिला है। देखो हिंदुस्तान जैसी जगह बैठे हो यार, यहाँ पे इजराइल के डॉक्टर्स और साइंटिस्ट आके चेक कर रहे हैं कि साला कोरोना टाइम में 32 लाख 30 लाख केस है, 22 लाख ठीक हो गए, कैसे हो गए? उनकी फटके हाथ में गई। ये हिंदुस्तानी है भैया, हर चीज़ का जुगाड़ है इनके पास। जुगाड़ कैसे? क्योंकि फुल्ली फिट रहते हैं, BCG का टीका लगाते हैं बचपन से ही। हमारे यहाँ दूसरी कंट्री में नहीं लगाया जाता है, जब स्पेशली अमेरिका का तो शायद नहीं लगाया जाता है, इसलिए वहाँ पे डेथ रेट ज़्यादा है। और ये मेरी थ्योरी है भाई, मैं प्रैक्टिकल नहीं बता रहा हूँ, बट सोच के देखना, हम लोग इतने तरह के मसाले खाते हैं, इतने गंदे पानी की चीज़ें पी जाते हैं, हम इतनी महंगी से महंगी चीज़ पी जाते हैं, तो भी हमें कुछ नहीं होता है, क्योंकि हम गंदगी इतनी खा चुके कि हमको ऊपर अच्छी चीज़ आती है, हमें कोई दिक्कत नहीं। मगर कोई अच्छा आदमी जो हमेशा AC में रहा है, AC के अलावा कहीं बाहर नहीं गया है, अच्छी अच्छी महंगी महंगे फूड खाता है, साफ़ सुथरी चीज़ें करता है, हल्का सी भी गंदगी लगती है तो उसी को बीमारी लग जाती है, और बीमार होकर वो टैं फिस भी हो जाता है। तो भाई आपको कभी सोच के देखना कि ऐसे क्या हो रहा है। तो इसी तरह से अब रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के केस में एक ऐसी ट्विस्ट है कि ये जितनी कहानी बनाई गई थी, कोरोना टाइप की कहानी को इतना एलैबोरेट कर दिया कि भैया सुसाइड है, सुसाइड है, सुसाइड है। एक्चुअली में ये कुछ भी नहीं है, चूतिया बनने की मशीन है, प्लान करके मर्डर है कि ऐसे जबान दब जाएगा, कोई कुछ नहीं पूछेगा। तो दोस्तों अब मैं अगले वीडियो के लिए, लंबा वीडियो बन रहा है, आप देखोगे नहीं, बोर हो जाओगे, तो बेस्ट है कि आप इसको, मैं अभी यहीं विराम दूंगा वीडियो को। और मैं रोज़ नहीं बना पाऊंगा, बट अगर कमेंट्स करोगे तो मैं गारंटी है रोज़ वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, और आपको बिल्कुल वायरल फैक्ट नहीं, रियल फैक्ट्स दूंगा जो मेरे पास रहेंगे, और चाहे वो कहीं से भी आए, मैं आपको फैक्ट्स ज़रूर देने की कोशिश करूंगा। बट आज के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसकी मिस्ट्री अभी सॉल्व नहीं किया हूँ, 8 तारीख तक बंद कर दिया हूँ। 14 तारीख की जो है डिटेल 9, 10, 11, 12, 13, 14 वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। पहले ये इस चीज़ को समझिए कि ये रिया चक्रवर्ती का खेल क्या है, आपको समझ में आ ही गया होगा ये कि क्या खेल खेल रही है। इसने इसको पागल साबित करने के लिए दवाइयाँ दी और हर चीज़ पे कंट्रोल कर रही है। हर चीज़ पे कंट्रोल करेगी तो चाहे जो मर्जी लोग उसकी बात मानेंगे। कल कोई CBI भी आ जाए तो ये दिखाने के लिए नॉर्मल रहेगा। अरे भाई साहब, अभी तुम्हारा टेस्ट नहीं, नार्को टेस्ट हो जाएगा, पॉलीग्राफिक टेस्ट हो जाएगा, तो तुम्हारी तो फटके हाथ में आ जाएगी, सब सच निकल के आ जाएंगे। कोशिश तो कर ही रहे, 7-7 दिन बोल रहे हैं, सब सेम डायलॉग बोल रहे हैं, किसी के डायलॉग मैच नहीं है, विरोधाभास के हैं, बट आएगा, सब कुछ सामने आएगा, सच आता ही है सामने। कोई बड़ी सी बड़ी ताकत दुनिया में जब तक सच है, सबसे बड़ी बात सच है। सच है तो फिर कुछ नहीं है, सांच को आँच नहीं, कोई भी नहीं रोक सकता। नो वन कैन स्टॉप दी ट्रूथ, ट्रूथ इज़ ऑलवेज अवेलेबल। ठीक है भैया, तो थम्स अप देना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और लाइफ वर्सेस हेल्थ, ये इस तरह के चैनल्स के लिए वीडियो नहीं है। मैं एक्चुअली इसमें कुछ हेल्दी मोटिवेशनल वीडियो डालता हूँ और फिटनेस के ऊपर डालता हूँ। आप कैसे ज़िंदगी में हंस खुश के रहें और हेल्दी रहें, फिटनेस रहें। और आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय।